आज गाइस दूसरा दिन है और मैंने कल वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, पर मैं कंटिन्यू नहीं बना पा रही थी कुछ भी। मैंने पहले कर्टेन लगाया, फिर उसके बाद मैं खाना खाने चली गई, फिर मैं मेरा काम करने चली मेरा काम करने लगी। थोड़ा देर फ़ोन वोन स्क्रॉल किया एंड जो बाकी सारी चीज़ें थी वो करने लगी। फिर मैं शाम को बहुत बोरियत सा फील कर रही थी, तो मैं दीदी के पास चली गई और फिर मैं कि वीडियो बनाना था ना, तो मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाना था अपने अंदर कि बहुत ज़्यादा खुश होकर एक्साइटमेंट ला के फिर वीडियो बनाऊँगी, ऐसा वाला मेरा सीन होता है। तो फिर उसके बाद मैं गई, मेरा मूड अच्छा हुआ, हमने बहुत मस्ती वस्ती चिल किया। देन मैं अपने घर आ गई और फिर उसके बाद फिर मैं मेरे काम पे लग गई। मैं टाल रही थी बेसिकली, कल पूरा टाइम टाल रही थी, अभी करती हूँ कर रही थी। फिर रात के 1:30 बजे मुझको याद आया कि मेरा वीडियो बनाना तो रह ही गया। फिर मैंने कैमरा वापस से स्टैंड जो है वो बनाया मेरे फ़ोन रखने के लिए। देन मैंने सारा सेट वेट कर दिया, लाइट फाइट्स ऑन कर दी, कैमरा रख दिया, अपना फ़ोन रख दिया, सब कुछ। फिर मुझे याद आया कि मेरा कैमरा कंट्रोलर रिमोट जो है वो नहीं है मेरे पास। फिर मैं गई उसे लेने के लिए, तो जहाँ पे वो रहता है वो वहाँ पे था ही नहीं। तो मेरा दिमाग हो गया ख़राब। मैंने कहा कि आखिर गया कहाँ, कौन लेके चला गया, मेरे रूम से कौन लेके चला गया भाई। फिर मैंने उसे बहुत ढूंढा, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे ना मुझे कि मैंने दोनों को भगा दिया, मेरा भाई और उसका फ्रेंड था। कल रात में मैंने कैमरा कंट्रोल रिमोट जो है वो ढूंढा, लेकिन मेरे को मिला नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब सब सो गया, तो मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती कि कहाँ किसी ने शायद देखा हो या किसी और ने कहीं पे भी रख दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मूड ऑफ करके मैं रात में सो गई 2:30 बजे। देन उसके बाद अभी मैं उठी सुबह, फिर मैंने सुबह सबसे पूछा, फिर से उसको ढूंढा, पर मुझको कहीं पे भी नहीं मिला। और सबने कहा कि हमें नहीं पता, पता नहीं भूत लेके चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। खैर जब वो मिलेगा और नहीं भी मिलेगा तो दूसरा ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। तो जब भी वो आएगा फिर मैं बनाऊँगी, क्योंकि क्या है ना कि वीडियो बनाने में ना 2-3 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो मैं किसको 2-3 घंटे बैठा के रखूँ कि बार बार मेरा कैमरा पकड़ो या उसे ऑन कर दो या फिर जो भी है। खैर हमारा मेन वीडियो तो बन नहीं पाया, पर बिहाइंड द सीन जो मैं शूट कर रही थी उसमें पूरा का पूरा रायता फैल चुका है। आप लोगों ने देख ही लिया, तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा हो जाता है कभी कभी। और इससे आप लोग को ये पता चल गया होगा कि वीडियो बनाना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। जिनको ये लगता है कि बहुत इजी होता है, बस शूट ही तो करना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं ऐसा नहीं होता है। हाँ मेरी गलती है कि मैं डिले कर रही थी कल बहुत ज़्यादा, पर जब मैंने स्टार्ट किया तब भी मेरा मूड ख़राब हो गया, बिकॉज जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ हुआ नहीं। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि सब कुछ जब रेडी हो जाएगा, जब मैं रेडी हो जाऊँगी, तब मेरा जो मेन चीज़ है कंट्रोलर रिमोट वो नहीं मिलेगा। खैर कोई नहीं। तो आज 8 अक्टूबर है और हमारे प्रयागराज में आज एयर शो है। प्रयागराज में जहाँ पे संगम है वहाँ पे बहुत ही काफ़ी बड़े एरिया में होने वाला है ये सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा क्राउड होगा वहाँ पे। तो हमने डिसाइडेड नहीं था कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, पर अभी मुझे पता चला कि हम जा रहे हैं। तो कोई नहीं, जैसा सोचा था वीडियो बनाने का वैसा हुआ नहीं। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो मैंने कहा कि ठीक है हम यहीं पे चलते हैं और ठीक है मैं आगे का रिकॉर्ड करूँगी वहीं पे। और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, सो मैं रेडी होकर मिलती हूँ। सो गाइस अब हम लोग तैयार होकर निकल आए हैं और 2 लोगों ने हमें और ज्वाइन कर लिया है, और ये लगते हैं मेरे चाचा, यानी कि मेरी बुआ के भाई। सगे भाई नहीं है, बट हाँ जिनसे बहुत अच्छा एक रिलेशन टाइप सा हो जाता है, फैमिलियर बहुत हो जाते हैं, उनसे बन ही जाता है रिलेशन, तो वैसा वाला। सो या अब हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं। सो गाइस देखिए आज कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। सब लोग किसी ना किसी तरीके से बस वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि यह शो कैसा होगा। और आज ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है फॉर श्योर। पिछले 1 घंटे से हम लोग जाम में ही फंसे हुए हैं, हालत खराब हो गई है। शुक्र है कि उधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। ये ब्लैक स्कॉर्पियो वाले ने फंसाया था अच्छे से।
गाइस पिछले 2.5 घंटे से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं और जो दिमाग का इतना गंदा वाला दही हो रखा है ना, कैसा लग रहा है आप लोग को? इनसे सर बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको? अरे अब क्या बताएं, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है पब्लिक को। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उतर जाइए गाड़ी से, और क्या कर सकते हैं? नहीं, अब देख रहे हैं कि रवि बोल इनको कब से बोल रहे हैं गाड़ी से ही नहीं उतर रही है। हमें बहुत मतलब परेशानी हो रही है गाड़ी में, किस तरह बैठे हुए 2.5 घंटे हो सब गए, लोग 2.5 एडजस्ट करके बैठ रहे हैं, लेकिन गर्मी भी बहुत लग रही है। लेकिन एसी में झूठ इंसान झूठ। मन कर रहा है उतर के देखे भीड़ कहाँ तक लगी है, लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं अल्फाज को। मन कर रहा है पर दिल कह रहा है मत जाओ, मतलब परेशान हो जाओगे। अब कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन कुछ खा नहीं पा रहे हैं यार। रवि जाओ लेके आओ यार कुछ। अभी जा रहे हैं दही लपसी लेके। मैं इनका इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताती हूँ। ये है हमारे चाचा जी, जो चाचा कि मिर्जापुर। बताइए आगे का रिश्ता। आगे का रिश्ता यही है कि बहुत ज्यादा भीड़ है। अरे रिश्ता बता रहे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अपना रिश्ता बताइए। हम इनके चाचा हैं बहुत बारे में बताया नहीं मुझे। रवि का पहले हम इनके चाचा हैं, बहुत पुराने गाड़ी टायर बदले। आज हम सफारी में आए, सफारी से बहुत स्ट्रगल करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस तरह पहुँचे हम लोग जानते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदि सारिया जी दन्नापुर। चेहरा दिखाया जाए, दो शब्द ये लीजिए सर आपका चेहरा दिखाया जा रहा है। अब आप बोलिए क्या बोलना है आपको। वो नहीं बोलना है, बोलिए। ये है बाबू को भूख लगेगी, अब इसको कुछ खाना है। अब इतनी ज्यादा भीड़ है, आप दिखाइए थोड़ा भीड़ इधर दिखाइए, थोड़ा भीड़ दिखाइए, इतनी ज्यादा भीड़। ये देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है। बैक कैमरा करना पड़ेगा। ये इधर पब्लिक को दिखाओ, इतना ज्यादा भीड़ है कि क्या बताएं। बहुत दूर दूर से आए हैं देखने के लिए, कोई अंडमान, कोई निकोबार से, मालदीव। ये देखिए, ये बॉम्बे से मेरा दोस्त रवि मौर्य आए हैं। ये केशव प्रसाद के साथ पुत्र के पुत्र हैं। हम महामंत्री अध्यक्ष के दोस्त हैं। हम आए हुए हैं मेला देखने। चंद्रयान 3 का जो नहीं एयरफोर्स का जो मेला चल रहा है, एयरफोर्स का मेला चल रहा है, इसी भागीदार बन रहे हैं। बहुत सालों के बाद जो मेला लगा एयर शो। और लाइए अब दीदी ये बोलना चाहिए, और गाड़ी आप चलाते रहे। दीदी बहुत अच्छा गाड़ी चला रही हैं, और सब क्या करें कि यहाँ कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। दीदी बहुत परेशान है। दीदी कह रहे गाड़ी हम चलाते बचने की जिम्मेदारी आपकी। फिर से बोलिए, गाड़ी हम चलाते, बचने की जिम्मेदारी आपकी। आप जिम्मेदारी से बचिए।
फाइनली 3 घंटे का सफर पूरा करके आ गए। गाइस हम 1 बजे निकले थे और अभी बज गए हैं 6 शाम के और हालत ख़राब हो रखी है पूरी की पूरी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? भैया हालत ख़राब है, हम कुछ नहीं बोल पाए। ना सुबह से पानी मिला ना कुछ खाने का, इसलिए हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए उसके लिए सॉरी। अब आप हमारे कर्मचारी रवि से आप बताइए, हमारी उनसे ज़्यादा हालत ख़राब है। अब बुआ की तो ड्राइविंग कर करके हालत खराब है। जितने भी लोग एयर शो देखने आए होंगे सब बहुत पछता रहे होंगे पक्का। इतने भीड़ में फंसे हुए हैं सब, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं क्योंकि बहुत देर से गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और देखिए इतना सारा जाम है और चाहे जितना भी कोशिश करो पर इस जाम से बाहर नहीं निकल सकते। ये देखिए कितना सारा जाम है और ये ना जाने कितनों 6, 7, 8 घंटों से इतना जाम चले जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक साइड पे अपनी कार जो है वो लगा दी है। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे जाम खत्म होने का क्योंकि दिमाग का दही हो रहा है इतने जाम में। और शोर तो आप लोग सुन ही पा रहे होंगे। यहाँ पे एम्बुलेंस, सबसे ज़्यादा मुझे एम्बुलेंस की दिक्कत हो रही है कि जो लोग एम्बुलेंस में हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और बाकी तो सब फंसे ही हैं, इनका तो कुछ कर ही नहीं सकते। गाइस हम लोग अब चल चुके हैं और चारों विंडोज हम लोगों ने खोल करके रखे हुए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि पेट्रोल ख़त्म हो जाए इसी चलाने की वजह से। हालत ख़राब हो गई है इतने भीड़ में, देखे भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। गाइस घर तो पहुंच नहीं पाए और अभी घर पहुंचने में मुझे तो लगता है कि 11-12 ही बजेगा। हम आगे कुछ खाने के लिए, हालत ख़राब हो गई है ट्रैफिक में फंस के। पर यहाँ पे सिर्फ वही थोड़ा बहुत मिलेगा, ना कुछ खास खाने को नहीं मिलेगा। सब खड़े ही है। समोसे और रसगुल्ला खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक ले लिया। ठंडा है। बहुत ठंडा है, सही। हाँ ठंडा है। यहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, बस वही है थोड़ा बहुत। चिप्स ले सकते हैं। व्लॉग नहीं रुकेगा चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए व्लॉग नहीं रुकेगा। एक गर्मा गर्म रसगुल्ले ले लिया हम लोगों ने। गरम है मेरा वाला, गरम है। अब आए हुए हैं हम लोग पानी पूरी खाने के लिए। अभी हमने पानी पूरी खा लिया, अब जाके थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अभी तक बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा था बस। हाँ हम लोग मस्त यहाँ पे बैठ चुके हैं स्ट्रीट पे वेट करने के लिए। जब जाम खुलेगा तब। हाँ क्या एयर शो याद रहेगा इलाहाबाद का। हाँ बहुत झिला दिया हम लोगों को। बैठ गए अब हम लोग यहाँ पे ऐसे। पानी पूरी खा लिया, खाएंगे चाट टिकिया। हाँ टिकिया खाएंगे अब आराम से बैठ के, बस स्ट्रीट का मज़ा ले रहे हैं। ये रही सामने शॉप टिकिया की, यहीं पे हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है। यहाँ पे आकर बैठ गया, इस पे आकर बैठ गया हम लोग और आराम से एंजॉय कर रहे हैं स्ट्रीट फूड। ये हम झूसी में अभी, और अभी 2-3 घंटे लगेंगे जाम को, ट्रैफिक को क्लियर होने में, इसीलिए हम लोग आराम से बस बैठ गए हैं यहाँ पे, मस्त स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहे हैं। उसने चिप्स लिया था, मैंने चिप्स नहीं लिया था, तो मैं जा रही हूँ चिप्स लेने के लिए।
मुझे टिकिया वाला आलू वाला खाना है। तब तक मैं अपने खाने के लिए ये ले आई थी और ये लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत गर्म है ना। मेरा अभी भी बन रहा है, तब तक ये एंजॉय करते हैं। मेरा भी आ गया, बुआ का अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ, बाकी ये सब तो खा चुके हैं। अब मैं ये खा रही हूँ। मस्त उधर साइड ट्रैफिक लगा हुआ है और हम लोग इधर साइड स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहे हैं। कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से 12 बजे घर पहुँचेंगे। और उससे पहले पहुँच भी नहीं सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने जो पुलिस वाले अंकल हैं उन्होंने कहा कि अभी 2 घंटे तक ट्रैफिक नहीं खुलेगा, तो क्या ही करें। गाइस अब हम लोग यहाँ से चल चुके हैं पूरी पेट पूजा कर वर के, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग ट्रैफिक में ही फंसे थे। हालत ख़राब हो गई थी, पानी भी पीने के लिए नहीं था। एक बॉटल में सिर्फ 2 घूंट पानी था, हम उसी को बचा कर रखे हुए थे कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए पानी की किसी को बहुत ज़्यादा। तो लेकिन हम लोग फिर इधर साइड आ गया जूसी तरफ, फिर यहाँ पे हमने खाया वाया मस्त। और अब एसी चलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। बहुत सारी यूट्यूब पे देखें। अरे अब नमस्कार भैया, मैं हूँ रवि सिंह, ACB ड्राइवर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग देखिए बहुत देर से परेशान थे यहाँ पास, क्या कहते हैं, प्रयागराज के झूसी नगर में क्षेत्र कबाब पराठे की दुकान से निकल रहे खाए हैं बहुत चपक, समझ लीजिए 5 प्लेट खाए हैं समोसा दमालू और एक रसगुल्ला। वो सब रिकॉर्ड हुआ है, झूठ मत बोलिए। हाँ, रसगुल्ला खाए हैं, रसगुल्ला हम लोग खाए हैं, बता रहे हैं स्वादिष्ट, और टिकिया खाए। सो गाइज अब हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं और अब मैं जा रही चेंज करने के लिए। तो फिर मुझे याद आया कि नहीं, ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं मैंने। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना और कमेंट करके भी मुझे बताना कि किस किस ने कहाँ से देखा और किसको क्या अच्छा लगा। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब कि 1 बजे से लेके अभी 9 बजे तक हम सिर्फ ट्रैफिक में ही थे। नहीं मतलब 8:30 तक, क्योंकि फिर सिविल लाइंस जो हमारे प्रयागराज में जो सिविल लाइंस है वहाँ से जो रोड है वो बहुत ही क्लियर हो गई थी, बट संगम साइड रोड बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक से भरी हुई थी। थैंक गॉड कि हमारे साथ आज रवि चाचा और आशीष चाचा, मेरे चाचा लगेंगे, मेरी बुआ के भाई, थैंक गॉड कि वो लोग थे, वरना इतने ज़्यादा बोर हो जाते हम लोग। वो लोग इतने मज़े लगवा रहे थे ना कि पता ही नहीं चला टाइम का। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम तो सभी झल्लिया गए थे, मतलब कि जब 5-6 बज गए थे तब तक तो सब लोग झल्लिया गए थे बहुत ज़्यादा कि भाई साहब कब हम यहाँ से रिलीज़ होंगे, कब ट्रैफिक हटेगा। बट वो लोग बहुत मज़े लगवा रहे थे, सीरियसली बहुत ज़्यादा।